अस्सलाम वालेकुम। चलिए अभी हम टीईटी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, टीईटी और सीटेट वगैरह। तो इसमें जो उर्दू सब्जेक्ट होता है, उर्दू सब्जेक्ट में जो कवायद पूछा जाता है, जो सवालात पूछे जाते हैं, वो ज्यादातर कवायद पर मुश्तमिल होते हैं। तो यहाँ हम उर्दू कवायद में जिस पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं उस टॉपिक को हम ले रहे हैं, और वो टॉपिक हमारा है लफ्ज की किस्में या अल्फाज की किस्में। ठीक है, तो आप अगर ये टॉपिक को कवर कर लेते हैं, इसको मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। पहला पार्ट जो है उसके 4 अक़साम पर है, और दूसरा पार्ट 4 अक़साम पर है। यानी अल्फाज की जो 8 अक़साम है, अज्ज़ाए कलाम की जो 8 अक़साम है, उसमें 4 को हम पहले टॉपिक में, पहले वीडियो में कवर करेंगे, और दूसरे में 4 कवर करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, अज्ज़ाए कलाम समझ लेते हैं। अज्ज़ाए कलाम को आप इंग्लिश में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ये आपको मालूम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी जो कुछ आप बात करते हैं, तो बात के जो हिस्से हैं, जो एक जुमला आपने कहा तो जुमले में कई अल्फाज आते हैं, और वो उस जुमले का हिस्सा हो जाते हैं, उस कलाम के जो है अज्जा हो जाते हैं। तो उसे हम जो है अज्जाए कलाम कहते हैं, आसानी से समझने के लिए। ठीक है, और हर हिस्से जो अल्फाज होते हैं उनके लिए खास जो है इस्तिलाह या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो हमने इसमें समझना है। आगे जाकर मैं इसको और तफसील से बताता हूँ। जुमला किसे कहते हैं, आप जानते हैं कि जब हम कोई अल्फाज कहते हैं, कुछ अल्फाज कहते हैं, और वो अगर माने भी मुकम्मल तौर पर देते हैं, तो हम उसे जुमला कहते हैं। मुहमल, मुहमल क्या होता है, ये आपने पहले शायद सुना होगा या नहीं भी सुना होगा। तो मुहमल बोले तो मुहमल का मतलब होता है लघु, लघु बात, यानी बेमानी बात, ऐसी बात जिसका कोई मतलब ना निकलता हो, बेमानी बात, उसे क्या कहते हैं, मुहमल कहते हैं। तो आपने ये याद रखना है, और जो मानी देगी उसे जुमला, अल्फाज वगैरह हम कहेंगे। ठीक है, यहाँ से जो जरूरी है उस पर हम तेजी से आएंगे। ये है हमारा अहम टॉपिक, जिस पर से 4, 5, कभी 5 भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने पिछले मर्तबा पेपर एनालिसिस में बताया था कि इस पर ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, ज्यादा सवाल आए हैं। लफ्ज की किस्में कितनी हैं, तो लफ्ज की किस्में 8 हैं। यहाँ मैंने उन 8 अक़साम का जो है तज़किरा किया हो। इस, ज़मीर, सिफत, फेल, मुताल्लिक़ फेल, हर्फ जार, हर्फ अत्फ़ और हर्फ फुजाइया या फिर हिजाइया। ठीक है, इसे दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, हर्फ फुजाइया भी कह सकते हैं या फुजाइया भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो है इस वीडियो में ये 4 अक़साम को समझेंगे, ज़मीर, सिफत, फेल, और इन 4 की भी कई अक़साम हैं, उनको भी हमें समझना होगा। मैं कुछ जगह पर पेपर के में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको भी मैंने शामिल किया हूँ। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने पहली किस्म पर। अल्फाज की जो अक़साम है उसमें पहली किस्म क्या है, इस्म। इस्म यानी क्या, आप जानते हैं, तो यहाँ मैंने उसका मतलब भी लिखा हो। यहाँ देखिए, किसी शख्स या चीज या जगह के नाम को क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। बहुत आसान अंदाज में यहाँ तारीफ लिखी गई उसकी। और किसी शय भी, चीज यानी शय, शय में क्या शामिल हो सकते हैं, जानदार भी हो सकते हैं, गैर जानदार भी हो सकते हैं, दिखाई देने वाली चीजें भी हो सकती हैं, और बगैर दिखाई देने वाली या ना दिखाई देने वाली चीजें भी हो सकती हैं। उन सबको, दिखाई देने वाली चीजों को तो हम जानते हैं, ना दिखाई देने वाली में क्या आएगा, तो हवा भी आती है ना। मौत तो ये दिखाई नहीं देती, लेकिन जो है ये है ना, हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसके वजूद का एहसास करते हैं। तो जो दिखाई दे ना दे, जानदार गैर जानदार सभी जो है अशिया में शामिल है। ठीक है, तो किसी भी चीज, शख्स और जगह के नाम को क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। आगे बढ़े, अब इस्म की अक़साम देखिए, इस्म की कौन कौन सी किस्में हैं, ये हमें यहाँ पर समझना है। इस्म की यहाँ पर 5 अक़साम दी गई। कितनी अक़साम दी गई है, इसमें आम, इसमें खास, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल और इसमें जमा। अब आप सोचेंगे कि इसमें आम और इसमें खास तो अक्सर हमने पढ़ा है, लेकिन इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल और इसमें जमा क्या होता है, तो ये अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक एक हम टॉपिक लेंगे और वो समझते जाएंगे। ठीक है, इसमें आम को देखिए, इसमें आम क्या होता है, पहले इसको समझिए। वो इसम जो किसी आम जानदार, किसी आम जगह या चीज या शख्स का नाम जाहिर करे, उसे क्या कहते हैं,
इसमें आम कहते हैं। जैसे जैसे क्या है, उसकी मिसाल के तौर पर भी मैंने यहाँ कुछ अल्फाज लिखा हूँ। आदमी, लड़का, उस्ताद, किताब, है ना, डॉक्टर। तो ये सब क्या है, आम। गांव, शहर, ये सब आम है, इसमें तो है, लेकिन ये सब क्या है, कॉमन है। जैसे मैं कह रहा हूँ डॉक्टर कह रहा हूँ, ठीक है, तो डॉक्टर कहने से ये बात वाज़ेह नहीं होती कि कौन सा डॉक्टर। लेकिन मैं जैसे ही डॉक्टर शोएब पटेल कहूँ तो एक खास हो जाएगा ये, है ना, क्या हो जाएगा, खास। मैं किसी खास शख्स की तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम आम और खास को समझ सकते हैं। लड़का कहूँ तो कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन मैं वहां उस पर नाम लगा दूं तो वो अली नाम के लड़के का तस्करा करूँ तो खास हो जाएगा, है ना। इसी तरह से उस्ताद, उस्ताद कहते ही मैं जो है मुख्तलिफ उस्ताद आपके जहन में आएंगे। उस्ताद कॉमन कॉमन है, लेकिन मैं जैसे ही इमरान सर कहूँ तो आपके जहन में खास तस्वीर आने लगेगी, ठीक है। या फिर और किसी उस्ताद का नाम ले तो आपके जहन में खास तस्वीर आने लगेगी। किताब का भी, किताब बोले तो कोई भी किताब, है ना, लेकिन मैं अल बैरूनी की किताबुल हिंद का नाम लूँ तो आप खास हो जाएगी। सर सैयद की गुब्बारे खातिर किताब का नाम लूँ तो ये गुब्बारे खातिर एक खास किताब हो गई, ठीक है, क्योंकि हमने उसका नाम दे दिया। ये ऐसे ही मुख्तलिफ जो है अंदाज में इसको समझना है। ये इसमें आम है, ठीक है, इसमें आम और इसमें खास भी मैंने साथ साथ समझाने की कोशिश किया, और फिर भी हम इसमें खास यहाँ भी देख लेते हैं, ठीक है। वो इसमें जो किसी खास जगह, जानदार चीज वगैरह के बारे में हमको जाहिर कर रहा है, कि नाम को जाहिर कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, इसमें खास कहलाता है, ठीक है। इसमें खास की क्या मिसाल है, ताजमहल, इमारत। इमारतें तो बहुत ही दुनिया में, लेकिन ताजमहल कह दो तो, हवाई महल कहूँ तो, लाल किला कहूँ तो आप खास हो जाएगी, खास इमारत का तस्करा। उस्ताद हसरत मोहानी, उस्ताद का तस्करा हुआ, लेकिन उस्ताद हसरत मोहानी होते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो मैंने इसकी मिसालें आपको उधर भी दिया हूँ। शहर, शहर जो है आम है, लेकिन जैसे ही मैं औरंगाबाद शहर कहूँ तो ये खास हो जाएगा, है ना, खास, इसमें खास हो जाएगा, खास नाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही, नाम लग गया प्रॉपर तो वो खास हो जाता है, इसमें खास हो जाता है। आगे देखिए, इसमें फाइल, इसमें फाइल किसे कहते हैं। बाज मर्तबा हेडिंग पर गौर करने से ही हमें बात समझ में आ जाती है। अब फाइल बोले तो क्या, काम करने वाला, है ना। यहाँ देखिए, इसम के मानी नाम और फाइल के मानी काम करने वाला, है ना, फाइल यानी काम करने वाला। तो अब फाइल का हमको पता चल गया कि फाइल बोले तो काम करने वाला है, तो फिर उसके मानी भी समझ में आ जाएंगे। इसमें फाइल के जुमले में काम करने वाले की निशानदेही करने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। जो काम कर रहा है जुमले में, तो ऐसा लफ्ज जो काम करने वाले की पहचान बताए या निशानदेही करे, शनाख्त करे, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फाइल, ठीक है। बात समझ में आई। हाँ, बाज अल्फाज इसमें ऐसे होते हैं कि उनकी बनावट से ही मालूम हो जाता है कि वो फाइल है, तो उन अल्फाज को इसमें फाइल कहते हैं। बाज अल्फाज दो तरह से चीजों को वाजे करने की कोशिश की गई है। बाज अल्फाज कैसे होते हैं कि उनकी बनावट उनको पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि उसके वो फाइल है ना, वो फाइल है, उससे मालूम हो जाता है कि वो काम करने वाले। कैसे, जैसे मैं बोलूं, यहाँ देखो मिसालें भी दी गई है, कातिल, मोहसिन, है ना, मुख्तलिफ मिसालें दी गई। तो कातिल कत्ल करने वाला, मुंसिफ इंसाफ करने वाला, मोहसिन एहसान करने वाला, है ना, मुदर्रिस दर्स देने वाला। तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज, मुअज्जिन अजान देने वाला। तो ये क्या है, ये बता रहे हैं काम करने वाले की निशानदेही कर रहे हैं, है ना, काम करने वाले की निशानदेही कर रहे हैं। कत्ल करना एक काम है। अब बोलना ये काम कहाँ तलाश करें, ऐसा नहीं करना है, वरना बोलेंगे कि काम की तलाश में हमको काम दे दिया जाए। तो हर काम करने का नहीं होता है। हाँ, ये काम कर सकते हैं, मोहसिन बनिए, तो एहसान करने वाले, ठीक है। तो बाज अल्फाज ऐसे होते हैं जिससे काम करने की निशानदेही होती है, फेल की, उनके फाइल होने की निशानदेही होती है। बात समझ में आई। इस तरह के बहुत सारे हो सकते हैं अल्फाज, आपने उसको समझना है। ये क्या रहेंगे, इसमें फाइल क्या होंगे, इसमें फाइल नहीं, डिजिटल बोर्ड में फाइल, इसमें फाइल ऐसा नहीं, ये वाला इसम, है ना। तो दोनों मानी को समझना है। इसमें फाइल बोलेंगे सर, इसमें फाइल कहाँ से आ गई। हाँ,
इसमें मफूल, अब मफूल से भी आप तो आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, इसमें फाइल समझ में आ गया तो इसमें मफूल भी समझ में आ जाएगा। देखिए आसानी के साथ समझते हैं, इसम के माने नाम और मफूल, यानी जुमले का वो लफ्ज जो फेल यानी काम के असर को जाहिर करे। मफूल किसको कहते हैं? जो फेल यानी काम के असर को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? मफूल। काम के असर को जाहिर करने वाला लफ्ज मफूल कहलाता है। बाज अल्फाज इस्म ऐसे होते हैं कि उनकी बनावट से ही मालूम हो जाता है कि वो मफूल है। कैसे? अभी तो अब इस पर भी हमको समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन से इस्म है जिनकी बनावट से ही मालूम हो जा रहा है कि वो मफूल है। तो यहाँ देखो, मकतूल जिसका कत्ल किया गया, महकूम जिस पर हुकूमत की जाए, मशकूक जिस पर शक किया जाए, है ना, उस पर काम हो रहा है ना, मतलूब जिसकी तलब की जाए, तो ये सब मफूल है। क्या है? ये सब मफूल है, इनको हमने समझना है। ये मफूल, इन पर काम हुआ है, इन पर काम के असर को जाहिर किया गया है। मकतूल कत्ल करने का असर उन पर जाहिर हुआ, वो मकतूल हो गए, है ना। तो इस तरह से जिस पर शक किया गया वो मशकूक। बात समझ में आ रही है? बहुत तेजी से ले रहा हूं ताकि आपका जो कीमती वक्त है वो सिर्फ इधर उधर की बातें करने में मेरे न चला जाए, इसलिए मैं तेजी से समझा रहा हूँ, टाइम पास करना मुनासिब नहीं लगता है। इसमें जमा, इसमें जमा किसको कहेंगे? इसमें जमा नामों को जमा कर देना, इसमें यानी नाम, और इसमें जमा बोले तो नामों को जमा करना। ऐसा ही क्या? ऐसा नहीं। बाज इसमों के मजमूए के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जिसे इसमें जमा कहते हैं। बाज इसमों के मजमूए के लिए एक लफ्ज का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसे इसमें जमा कहते हैं। जैसे परिंदों का झुंड, परिंदों का झुंड, कई सारे परिंदे जहां होंगे तो उसको झुंड कहेगा। भीड़, भीड़ कहते ही समझ में आ जाएगा कि कई लोग खड़े हैं, है ना। इसके लिए ऐसा नहीं कहना पड़ेगा आदमियों की भीड़, सिर्फ भीड़ भी बोलते तो समझ में आया कई लोग खड़े हैं, है ना। नोटों की गड्डी, है ना, नोटों की गड्डी। काफिला, मुसाफिरों का काफिला। झुरमट, तारों का झुरमट। क्या है? तारों का झुरमट। तो ये जो लफ्ज है, ये झुंड, काफिला, भीड़, झुरमट और गड्डी, ये क्या बता रहे हैं कि ये इसमें जमा है ना। क्या है ये? इसमें जमा। तलबा, है ना, तो तलाबा, सही तलफ्फुज़ कैसे? तलाबा। तो तलाबा क्या है? ये भी इसमें जमा है। असातिज़ा, असातिज़ा इसमें जमा में आया क्या? नहीं आया। अब इस पर से एक सवाल आया था, वो मैंने यहाँ मिसाल के तौर पर डाल दिया है, यानी 2016 में पूछा गया था ये सवाल इस्म के बारे में, इस्म की अक़साम के बारे में। इस्म की वो हालत जिसे हम सिर्फ समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, क्या कहलाता है? तो वो इसमें कैफियत कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें कैफियत, जिसमें इस्म की हालत बयान की जाए, इसमें जो है इसमें की कैफियत बयान की जा रही, हालत बयान की जा रही, तो क्या है? इसमें कैफियत है, ठीक है, यानी उससे महसूस हो रहा है, सिर्फ हम समझ सकते हैं उसको, तो वो क्या है? इसमें कैफियत है। ऐसी अक़साम बहुत सारी हैं जिसमें से हमने आपको कुछ बताया है। आ जाइए आप ज़मीर पर, ज़मीर को समझ लेते हैं। ज़मीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। ज़मीर को समझते हैं, ये अल्फाज की अक़साम में दूसरा टॉपिक है, दूसरी किस्म है। ज़मीर किसे कहते हैं? तो जब आप इस्म का इस्तेमाल करते हैं तो इस्म की जगह पर जब कोई भी नाम आप इस्तेमाल करेंगे, आप कोई भी लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? इस्म कहलाएगा। ज़मीर क्या है? इस्म की जगह पर आने वाला लफ्ज, ठीक है, आसान सी बात, ये ज़मीर हो गया। तो अब जिस इस्म की जगह ज़मीर का इस्तेमाल होता है उसे, उस ज़मीर का क्या कहते हैं? मरजा। इसको समझिए आप, ये दोनों, ये अल्फाज, ये भी आपको कभी पूछा जा सकता है। ये क्या है? मरजा, है ना, मरजा। तो मरजा क्या है अभी आपको शायद नहीं समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ। जैसे हम कोई जुमला कह रहे हैं, समीर रोजाना स्कूल जाता है, ठीक है, तो हम अब समीर के बारे में अगली बात कहना रहेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे क्या? समीर पढ़ाई भी करता है, समीर बच्चों के साथ खेलता भी है, समीर सेहत का भी ख्याल रखता है, ऐसा कहेंगे नहीं। हम बार बार नाम ना लेते हुए क्या कहेंगे? वो अच्छा लड़का है, वो अच्छे दोस्तों का इंतखाब करता है,
उसे खेलना भी पसंद है, तो उसके नाम की जगह हो। लेकिन हमको मालूम हो जाएगा कि जब हमने वो का लफ्ज इस्तेमाल किया तो ये किसके लिए किया, ज़मीर के लिए। उसे का लफ्ज जो इस्तेमाल किया हमने तो ये किसके लिए किया, ज़मीर के लिए किया, है ना। तो ये वो उसे, ये क्या हो गया, ये ज़मीर हो गया। ये आप, मैं, हम, तू, तुम, वो, ये, से, उन्हें, तुम्हें, मेरा, मेरी, हमारा, तुम्हारी, तेरा, मुझे, हमें वगैरह, ये सब क्या है, ये सब ज़मीर, ज़मीर वाले अल्फाज। क्या है, ज़मीर वाले अल्फाज है। अभी मैं मर्जा आपको समझाता हूँ, ठीक। मर्जा किसे कहते हैं, यहाँ देखिए मर्जा हम समझे। इधर देखेंगे, इरफान ने एक लड़का है, वो मेहनत भी करता है, या जो भी आपको लिखना है मैं समझाने के लिए लिखूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो जो लिखा है यहाँ पर, तो ये वो किसके लिए है, वो का मतलब होगा इरफान, ठीक है। तो ये वो जो है ये ज़मीर हो गया, क्या हो गया, ज़मीर। लेकिन इसके लिए जो इरफान जो होगा वो क्या होगा फिर, तो वो इरफान होगा मर्जा, क्या होगा, मर्जा। ये तो ज़मीर हो गया, तो इसका मर्जा क्या होगा, इरफान। ये ज़मीर किसका है, इरफान का ज़मीर है, तो इरफान उसके लिए मर्जा कहलाएगा, इरफान के लिए वो ज़मीर कहलाएगा, ठीक है। ये बात आपने समझना है। चलिए आगे देखते हैं ज़मीर की अक़साम। ज़मीर की अक़साम देखिए, ज़मीर की कितनी किस्में हैं, तो यहाँ पर हमने 6 किस्मों का तज़किरा किया। आप बोलेंगे सर हर एक की इतनी किस्में कहाँ से लाए तुमने, तो ये जिस पर सवालात आते हैं उन्हीं किस्मों को हम ले रहे हैं, बास को हमने फिर भी छोड़ दिया है, बहुत ज्यादा तफसील में हम नहीं जा रहे। ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हाम, ज़मीर इशारा, ज़मीर तनकीर, ज़मीर मुस्तरिक। तो ये जो है आप इसको याद रखना है, एक एक हम लेंगे। ज़मीर शख्सी, शख्सी बोलने से ही आपको याद आ जाना चाहिए कि किसी शख्स के बारे में कुछ बात नजर आ रही है ना, हो सकता है किसी शख्स के बारे में। तो यहाँ देखिए हम इसको समझते हैं, ज़मीर शख्सी बोले तो ये ज़मीर अशखास के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी 3 सूरतें अशखास के लिए इस्तेमाल होंगी, इसलिए इसको ज़मीर शख्सी कहते हैं। अब 3 सूरतें कौन कौन सी है, जो बात करता है उसे मुतकल्लिम कहते हैं, उसे कहेंगे ज़मीर मुतकल्लिम, ठीक है। जिससे बात की जाती है उसे मुखातब कहते हैं, ज़मीर मुखातब। बात करने वाला क्या कहलाएगा, मुखातब। मैं बात कर रहा हूं तो मैं मुखातिब हूं, और आप जो है आपके बारे में कहा जा रहा तो आप मुखातब है, ठीक है। तो जिसके बारे में बात की जा रही है तो वो क्या है, ज़मीर मुखातब। जिसका जिक्र किया जाए उसे गायब कहते हैं, यानी अब 2 लोग बात कर रहे हैं तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, वो क्या हो, ज़मीर गायब हो। इसको हम आगे भी समझेंगे, इसको इस तरह से देखो। और ज़मीर की जमा क्या कहलाएगी, ज़माइर। ज़मीर की जमा क्या होती है, ज़माइर। और ज़माइर की 3 हालतें हैं यहाँ पर बयान की गई, हालत फ़ाइली, हालत मफ़ूली और हालत इज़ाफ़ी। थोड़ी देर पहले जो हमने बात किए थे फ़ाइली और मफ़ूली, इससे तो आपको बात वाज़ेह हो जा रही होगी कि हालत फ़ाइली क्या है, हालत मफ़ूली क्या है। हालत इज़ाफ़ी भी समझना जरूरी है। चलिए तीनों को भी हम अगली स्लाइड में समझते हैं। यहाँ देखिए, ज़मीर का नाम, ज़मीर की हालत, वाहिद, जमा, ये जो टेबल दिया गया है इससे आपको बात आसानी के साथ समझ में आएगी, बहुत इजीली। यहाँ देखिए ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुतकल्लिम की भी 3 हालत है, जैसे हमने इससे पहले इस स्लाइड में देखा, फ़ाइली हालत, मफ़ूली हालत, इज़ाफ़ी हालत। तो फ़ाइली हालत क्या कहलाती है, ज़मीर मुतकल्लिम की, बोलने वाला, मैं हूँ बोलने वाला, तो मैं, ठीक है। तो मफ़ूली हालत क्या रहेगी, मुझे, मुझको, और हालत इज़ाफ़ी क्या रहेगा, मेरा। फ़ाइली हालत क्या है, मैं, मफ़ूली हालत मुझे, मुझको, और इज़ाफ़ी हालत मेरा। ये वाहिद में, जमा में जाएगा तो हम हो जाएगा, हमें हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ज़मीर मुखातब में फ़ाइली हालत, मफ़ूली हालत, इज़ाफ़ी हालत तीनों भी यहाँ दिए गए हैं। ज़मीर गायब में क्या होगा, चूंकि ज़मीर मुखातब में हम सामने वाले से बात करते हैं तो उसको तू, तुम, तुम्हें इसी तरह से मुखातिब करेंगे, या तुझे बोलेंगे, है ना, या तेरा बोलेंगे। आमने सामने 2 लोग खड़े हैं तो क्या बोलेंगे,
मैं अपने आप को बयान बोलते हुए बोलूंगा मैं, मुझे, मेरा, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करूँ। और उससे बात करते हुए मैं क्या कहूँगा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तेरा, इस तरह के इस्तेमाल करेंगे। और हम दोनों के अलावा कोई तीसरा पर्सन है तो मैं क्या कहूँगा, वो, उनका, उनके, उन्हें, इस तरह से लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। उसका, तो ये ज़मीरे का है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसमें वाहिद और जमा वाले आपने याद रखना है। अकेले के बारे में बात हो रही तो वो, उसका, उसके, उन, और जमा में जाएंगे तो वो, उन्हें, उनका, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए ज़मीर मौसूला, ज़मीर मौसूला को याद रखिए। ज़मीर मौसूला क्या है, वो ज़मीर जो दो या दो से ज्यादा जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल, वो ज़मीर जो दो या दो से ज्यादा जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल हो, उसे क्या कहते हैं, ज़मीर मौसूला। ठीक है, क्या है वो, ज़मीर मौसूला। इसकी मिसाल देखिए, ये काम जिसका है वही करे, जिसका, ये क्या है, ये जिसका जो है ये उसको बता रहा है, दो कामों को मिला रहा है ना, दो जुमलों को मिला रहा है। ये काम जिसका है वही करे, वो आदमी जो जो उसको मिला रहा है ना, दो जुमलों को मिलाने का काम कर रहा है, या दो जुमलों के हिस्सों को मिलाने का, दो हिस्सों को मिलाने की कोशिश करे, वो आदमी जो तुम्हारा दोस्त है, सच्चा है। तो ये जिसका, जो, ये जो आते हैं ना, ये ज़मीर मौसूला कहलाते हैं। आपने याद रखना है, बहुत आसान तरीके से याद रखिए। इतने सब बातें नहीं भी याद रही आपको तो क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स के तौर पर आपने याद रखना है, ज़मीर मौसूला जिसका जो, ऐसे लिख लेना है, जिसका और जो। ठीक है, ये लिख लेना है, ज्यादा खराब लिख दिया मैंने। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि जहां पर, और क्या करना है, और एक जुमला लिख देने का, दो जुमलों को मिलाने का, दो जुमलों को मिलाने वाला, इस तरह से लिखो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ज़मीर मौसूला। ठीक है, अगले इस पर आ जाए। ज़मीर मौसूला समझ में आ गया। ज़मीर मौसूला जो है, इसको भी समझिए। इसका नाम तो ज़मीर मौसूला है, इसकी हालत क्या है, इसकी भी वही तीन हालतें हैं, फाइली हालत, मफ़ऊली हालत, इज़ाफ़ी हालत। इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो याद रखिए, जिसने, जिसको, जिसका, जिसकी, जिसे, जिनको, जिनका, जिन्हें, यही अल्फाज में आते हैं, इसके अलावा कोई अल्फाज नहीं आते। तो इसलिए आपने ये याद रखना है। अब आइए इस पर, ज़मीर इस्तफ़हाम। इस्तफ़हाम जो है पूछने के लिए, तो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीर को क्या कहेंगे, ज़मीर इस्तफ़हाम। सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीर को ज़मीर इस्तफ़हाम कहते हैं। इसमें जानदार के लिए कौन का लफ्ज़ और गैर जानदार के लिए क्या का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन इसको इस तरह से ना याद रखते हुए दूसरी तरीके से याद रखिए कि कौन और क्या इसमें आता है, कौन क्या, इन दोनों में से कोई एक आएगा तो आपने समझ जाना है कि ये ज़मीर इस्तफ़हाम है ना। ज़मीर की अक़साम में है, वरना आप जाएंगे उधर सवालिया, इसमें सवालिया अल्फाज में, और फिर वहां अरे ये तो ज़मीर इस्तफ़हाम है, सर ने बोले थे ये कौन क्या दिखाया, नहीं ज़मीर इस्तफ़हाम। ऐसा नहीं है, ज़मीर से मुताल्लिक अगर रहा तो ठीक है। तुम क्या कर रहे, सवाल पूछा ना, क्या लफ्ज इसमें सवाल को जाहिर कर रहा है, क्या, वहां कौन खड़ा है, इसमें कौन सा लफ्ज सवाल को जाहिर कर रहा है, तो ये कौन। इस तरह से आपको समझना है कि ये ज़मीर इस्तफ़हाम है। क्या है, ज़मीर इस्तफ़हाम। वहां कौन खड़ा है, जिन्नात खड़ा है, जिन्नात। हाँ, यहां पर देखिए ये क्या है, ज़मीर इशारा। ये ज़मीर बतौर इशारा इस्तेमाल की जाती है। ये तो बहुत आसान है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा, अगर हम नजदीकी चीज को बता रहे तो क्या रहेगा, क्या रहेगा, ये, इसे, है ना, इन्हें। और दूर की चीज बताएंगे तो वो, उसे, उन्हें, उसका, है ना, इस तरह के अल्फाज। तो नजदीक की चीज ज़मीर इशारा, जिसकी तरफ हम, ऐसे ज़मीर जिसको इशारे के लिए इस्तेमाल करें, ये, इसका, इन वगैरह। करीब के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये, इस, इन, तो ये क्या हो जाएगा, ज़मीर इशारा करीब। क्या हो जाएगा, ज़मीर इशारा करीब। ठीक है, करीब की
लिए जो इशारा हो। करीब के लिए हम ये बोलते हैं क्या ये का लफ्ज हम करीब के लिए बोलते हैं? नहीं, बल्कि हम वो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते हैं? वो। तो समझना है इसको। दूर के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? वो, उस, उन। हमको कोई दूर की चीज बताने के लिए तो हम बोलते हैं क्या? ये, ऐसा बोलते हैं ये। तो वहां पर वो का बोलने की कोशिश कीजिए तो नहीं होगा, इस तरह से बोलना मुश्किल जाएगा, है ना। दूर के लिए नजदीक का लफ्ज इस्तेमाल कर। ये पेन बड़ी खूबसूरत है, हकीकत में है, ये पेन भी बड़ी खूबसूरत है। दिख रही है आपको? इसको जेब में रखना बड़ा मुश्किल था, है ना। वो जैसे हम लगा के रखते हैं वैसे नहीं लगती। वो बस्ता, वो बस्ता नदीम का है, ये दूर के लिए। तो ये जमीर इशारे करीब की मिसाल, ये जमीर इशारे बईद की मिसाल। बईद यानी दूर। बईद नहीं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की सूरत हाल बदल जाए और मुसलमान कामयाब व कामरान, तो दूर नहीं है ऐसा, लेकिन उसके लिए हमको बदलने की जरूरत है। ठीक है, बईद बोले तो दूर। समझ में आई बात? चलिए फिर, ज्यादा हो जाएगी, है ना। आगे देखो, जमीर तनकीर क्या है? ये जमीर तनकीर, ये जमीर गैर मुअय्यन अशखास या अशिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तादाद में सिर्फ 2 है। यानी ये इसको लफ्ज से तो आपको बड़ा मुश्किल लग रहा है, जमीर तनकीर बोले तो कुछ तो भी बहुत खतरनाक चीज दिख रही है, एकदम मुश्किल आएगा समझ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो है बता सकते, इसमें सिर्फ 2 लफ्ज को याद रखना, कोई और कुछ। जिस जुमले में कोई आए या फिर कुछ आए वो जमीर तनकीर। यानी कोई कहने से फिक्स होता है कि कोई शख्स या कोई चीज फिक्स मालूम होती है। जैसे कोई मोती ढूंढ रहा है, तो यहाँ फिक्स किया गया है कि कौन लाएगा, तय नहीं है, फिक्स नहीं है ना, मुतय्यन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जमीर तनकीर है, यहाँ मुतय्यन नहीं है। काम करने वाला यानी जो शख्स है या चीज है, ये मुतय्यन नहीं है, शख्स या चीज मुतय्यन नहीं है, तय नहीं है, इसलिए ये जमीर तनकीर कहलाएगा। अब यहाँ देखिए, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है ना। तो ये कुछ, ये इतना बड़ा नहीं, ये इतना कुछ, तो ये कुछ से मालूम हो रहा है कि कुछ तय है कि इसमें, यहाँ पर मुतय्यन है कि कुछ बोले तो नहीं, इसलिए यहाँ पर कुछ और कोई, ये जो 2 अल्फाज है, तो ये जमीर तनकीर के लिए इस्तेमाल होता है। आपने इन 2 अल्फाज को लिखना है। इसके नोट्स बनाते हुए क्या करेंगे आप? तो जमीर तनकीर लिखो, कुछ और कोई लिख दो, ठीक है, और आगे लिख दो गैर मुअय्यन, गैर मुतय्यन, ठीक है, गैर मुतय्यन, ऐसे लिख। तो आपको शॉर्ट नोट्स भी आपके हाथ के साथ हो जाएगी। जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। इतना सब लिखना नहीं होगा, आप इतना लिखे, सर इतना सारा कैसे लिखना, आपने इतने स्लाइड बता दी, ऐसा नहीं है। इतना सब लिखने की जरूरत भी क्या भैया, शॉर्ट लिखने का जिससे बात समझ में आ जाए वो नोट्स है हमारी। ठीक है, अगर जमीर का मर्जा कोई मखसूस शख्स या चीज ना हो तो उसे क्या कहते हैं? दूसरी तारीफ। आपके लिए यहाँ पर लिख जाए, जमीर तनकीर कहलाता है। जमीर का मर्जा कोई मखसूस शय या मखसूस चीज ना हो तो वो क्या कहलाता है? जमीर तनकीर। हमने ये ऊपर समझ लिया, ठीक है। जमीर मुश्तरिक, मुश्तरिक यहाँ पर भी आसान है समझने के लिए, ये बात भी समझने के लिए बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, जो जमीर वो जमीर जो मुतकल्लिम, हाजिर और गायब तीनों के लिए अपना इस्तेमाल होता है। वो जमीर जो मुतकल्लिम, हाजिर और गायब तीनों के लिए इस्तेमाल होंगे, उसको क्या कहेंगे? जमीर मुश्तरिक। मुझे अपना ख्याल, ठीक है, मुझे अपना ख्याल, तो ये हाजिर भी है, गायब भी है, या मुतकल्लिम भी है, तो तीनों भी है, ठीक है। तुम अपनी फिक्र करो, वो अपने घर आए, तो यहां देखो तीनों की जगह यहां पर गायब के तौर पर है, तब भी अपने आ रहा है। यहां हाजिर के तौर पर है, जो हाजिर है उसके तौर पर आया है, तब तो भी अपनी आया है। और यहाँ मुतकल्लिम के लिए अपना आया है, बोलने वाला बोल रहा है ना, मुझे अपना ख्याल है, तो मुतकल्लिम है, ये जुमला मुतकल्लिम का है, तो अपना बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है? लफ्ज अपना। तुम अपनी फिक्र करो, तो वहां जो हाजिर है उसके लिए तुम का लफ्ज इस्तेमाल होगा ना, कि गैर गायब के लिए इस्तेमाल होगा? नहीं होगा। तो यहाँ वहां भी अपनी आ रहा है, और वो गायब है, वो क्या है? गायब, उसके लिए ही अपने का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी ज़मीर है अपनी, अपना, अपने, जो तीनों के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक, तीनों के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए उसे ज़मीर मुश्तरक, यकसा, है ना, इसे कहते हैं। बात समझ में आई? समझ में आ गई तो आगे बढ़ना चाहिए ना। चलो फिर देखें सिफत। सिफत देखना अभी हम शुरू करेंगे, ठीक है।